आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं सहसंबंध यानी कोरिलेशन। देखिए क्या होता है सहसंबंध। देखिए क्या होता है जब कभी दो या दो से अधिक श्रृंखलाएं, जब कभी दो या दो से श्रृंखलाएं या चर, ठीक है, या अमाउंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। दो चर जैसे मान के चलिए एक्स एंड वाई, ठीक है, दो चर हैं तो दो या दो से अधिक चरों में निश्चित संबंध पाया जाता है। मतलब इसका संबंध इससे, जैसे मांग और पूर्ति का संबंध होता है, ठीक है, मांग और पूर्ति का, जैसे मांग और डिमांड और प्राइस का, ठीक है। मांग और कीमत का, ठीक है। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई, तो इंसान सप्लाई कर पाएगा चीजों की, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, डिमांड होगा तो प्राइस क्या होगा। ऐसे मान के चलिए दोनों में एक डिफरेंसेस होता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब कभी दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं में निश्चित संबंध पाया जाता है, दो चीजों का जब एक साथ संबंध पाया जाता है तो वो कहलाता है आपका सहसंबंध यानी कोरिलेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। जब कभी दो या दो से अधिक, मतलब तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है। जब क्या बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक, ठीक है। जैसे अब हमने बताया मांग, पूर्ति और कीमत तीनों हो सकती है, ठीक है। मांग होगी तो इंसान सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। जब डिमांड होगी तो सप्लाई कर पाएगा इंसान, और डिमांड फिर दोनों, ये दोनों बढ़ेंगी तो क्या होगा, कीमत कम हो जाएगी। मतलब तीनों का एक दूसरे से इफेक्ट कर रही है। जब दो या दो से अधिक चीज एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हो तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका कोरिलेशन, ठीक है। अब आता है देखिए सहसंबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए सहसंबंध के प्रकार होते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध। अब धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध होता क्या है। देखिए क्या होता है, धनात्मक सहसंबंध होता है जब दोनों ही दिशा एक ही तरफ जा रही हो, ठीक है, समान दिशा में परिवर्तित हो रही हो, समान दिशा में। मतलब क्या हो रहा हो, जब ऐसे मान के चलिए एक्स एंड वाई है, ठीक है, ये भी बढ़ रही है, 4 6 है ना, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों एक तरफ क्या हो रही है, धनात्मक हो रही है, दोनों धनात्मक हो रही है तो ये कहलाता है, दोनों बढ़ रही है, एक तरफ नीचे की तरफ जा रही है दोनों, तो ये कहलाएगा धनात्मक, ठीक है। जब दोनों क्या हो, जब एक्स एंड वाई की सिचुएशन दोनों की एक ही दिशा में हो, मतलब बढ़ रही है तो दोनों ही बढ़ रही हो, एक्स भी बढ़ रहा हो और वाई भी बढ़ रहा हो, ठीक है। क्या बढ़ रहा हो, एक्स भी बढ़ रहा हो, वाई भी बढ़ रहा हो, तो क्या होगा, वो होगा धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। अब आता है ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है, देखिए ऋणात्मक सहसंबंध होता है जब दोनों अपोजिट दिशा में हो, मतलब विपरीत दिशा में हो, ठीक है। एक क्या हो रहा हो, एक बढ़ रहा हो और दूसरा क्या हो रहा हो, दूसरा कम हो रहा हो। जैसे कि अब देखिए ये 2 4 6 बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। तो एक क्या हो रहा है, एक तो बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही जब अपोजिट दिशा में हो वो कहलाता है आपका ऋणात्मक सहसंबंध। क्या कहलाता है, जब दोनों ही अपोजिट दिशा में हो वो क्या कहलाता है आपका, ठीक है, दोनों ही विपरीत दिशा में हो वो कहलाता है आपका ऋणात्मक सहसंबंध। क्लियर हो गया धनात्मक सहसंबंध क्या होता है और ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है, ठीक है। जब दोनों एक ही दिशा में हो धनात्मक, तो दोनों अलग अलग दिशा में हो, एक धनात्मक में जा रहा हो, एक नीचे की साइड जा रहा हो, एक ऊपर की तरफ, एक बढ़ रहा हो, एक घट रहा हो, वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब आता है रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध का मतलब है दोनों, जब दोनों ही दिशा में, जैसे मान के चलिए एक्स एंड वाई है, ठीक है, दोनों का परिवर्तन स्थिर हो गया हो, मतलब एक ही, जैसे 2 आया है यहाँ पे, ये 4 आया है, ये 6 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो परिवर्तन आ रहा है वो 5 7 और 9, देखिए इन दोनों में भी डिफरेंस वही है, इन दोनों में भी डिफरेंस वही है, ठीक है। सबके जब डिफरेंसेस जो हो रहे हो, जो परिवर्तन हो रहे हो वो स्थिर हो, ठीक है। दोनों का परिवर्तन जो हो रहा हो वो क्या हो, वो स्थिर हो, वो कहलाता है आपका रेखीय सहसंबंध, ठीक है। जब दोनों में परिवर्तन जो हो रहा हो वो स्थिर हो वो कहलाएगा आपका रेखीय सहसंबंध। अब अस्थिर क्या होता है, अस्थिर इसे बोलते हैं, अस्थिर नहीं, इसे बोलते हैं वक्र रेखीय, वक्र रेखीय सहसंबंध। अब वक्र रेखीय सहसंबंध क्या होता है, वक्र रेखीय सहसंबंध होता है जब दोनों ही डिफरेंट दिशा में हो, मतलब स्थिर ना हो, फिक्स ना हो। डिफरेंट दिशा में मतलब नहीं, यहाँ पे दोनों ही फिक्स ना हो। जैसे इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इसमें 5 का हो रहा है, जैसे 2 का डिफरेंस हुआ,
इसमें क्या हो गया, इसमें 3 का डिफरेंस हो गया, मतलब दोनों ही फिक्स ना हो। यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 7। ठीक है, दोनों ही क्या हो, दोनों में ही स्थिर ना हो, अलग अलग हो, मतलब ये भी स्थिर ना हो, ये भी स्थिर ना हो। ठीक है, या फिर एक स्थिर हो एक ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका वक्र रेखीय सहसंबंध। जब दोनों का परिवर्तन स्थिर ना हो वो कहलाता है वक्र रेखीय सहसंबंध। समझ में आ गया? रेखीय सहसंबंध होता है जब दोनों में x और y में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो स्थिर हो, वो कहलाता है रेखीय सहसंबंध। अब वक्र रेखीय सहसंबंध क्या कहलाता है? वक्र रेखीय सहसंबंध, ठीक है, वक्र रेखीय सहसंबंध क्या कहलाता है? जब दोनों ही दिशा, जैसे x y के दोनों के ही परिवर्तन का माप स्थिर ना हो, वो कहलाता है वक्र रेखीय सहसंबंध। ठीक है, गलती हो गई थी हमसे, हम गलत लिख चुके थे। ठीक है, हमने सही कर दिया, वक्र रेखीय सहसंबंध बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सरल एवं बहुमुखी सहसंबंध। अब सरल है बहुमुखी सहसंबंध क्या होता है? सरल होता है, सरल का मतलब होता है 2। ठीक है, केवल दो ही अमाउंट का, जैसे x एंड y, ठीक है, 2 ही है, तो दोनों का संबंध बताना, ये वो कहलाता है सरल सहसंबंध। केवल 2 ही चीजों का सहसंबंध बताना क्या कहलाता है? सरल सहसंबंध। लेकिन 2 से अधिक, जैसे मान के चलिए बहुमुखी, 2 से अधिक होगा ना, तो वो कहलाएगा आपका बहुमुखी सहसंबंध। क्या है 2? जैसे मान के चलिए गेहूं, ठीक है, तो गेहूं का संबंध किन किन चीजों से होता है? जब आप गेहूं बोओगे तो आपका संबंध किस किस चीजों से होता है? कीटनाशक दवाइयों से। क्या हो जाएगा? कीटनाशक दवाइयां, ठीक है, और क्या होगा? खाद। देखिए गेहूं का क्या है, क्या क्या की चीजों से है, जैसे हम कोई चीज भी बोते हैं, गेहूं नहीं मतलब कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है, तो क्या क्या चीज हो गई? कीटनाशक दवाइयां, खाद, या फिर सिंचाई का साधन, ठीक है, सिंचाई करने के लिए चीजें, या फिर वर्षा। ठीक है, अब इससे गेहूं से रिलेटेड 4 चीजें हो गई। ठीक है, 4 हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गई। तो अब इन चारों का संबंध हो रहा है एक दूसरे से, तो वो कहलाएगा बहुमुखी। जब 2 चीजों का संबंध, जैसे हमने मांग और बताया, मांग और कीमत का संबंध, ठीक है, 2 चीजों का संबंध हो रहा है, तो वो होगा सरल सहसंबंध। और जब 2 से अधिक चीजों का संबंध बताया जाता है, तो वो कहलाता है आपका बहुमुखी सहसंबंध। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, जब क्या हो, धनात्मक दोनों एक ही दिशा में हो, ठीक है, डिफरेंट दिशा में ना हो, दोनों एक ही दिशा में धनात्मक। जब दोनों अपोजिट दिशा में हो, एक ऊपर जा रहा हो एक नीचे जा रहा हो, तो वो ऋणात्मक। ठीक है, और रेखीय सहसंबंध, जब दोनों में परिवर्तन जो हो रहा है वो स्थिर हो, वो रेखीय सहसंबंध। जब दोनों में परिवर्तन अस्थिर हो, फिक्स ना हो, वो वक्र रेखीय सहसंबंध। ठीक है, सरल सहसंबंध केवल 2 संबंधों के बारे में बताना सरल सहसंबंध। ठीक है, अब 2 से अधिक चीजों के बारे में संबंध बताना वो कहलाता है बहुमुखी सहसंबंध। है क्या? सहसंबंध की गणना का मान निकालना। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसकी गणना? देखिए पहले तो एक बात याद रखिए कि इसका जो पूर्ण सहसंबंध होता है, पूर्ण सहसंबंध हमारा -1 से लेकर +1 तक होता है पूरा। ठीक है, पूर्ण सहसंबंध। ठीक है, अगर सहसंबंध 0 पर हो रहा है, मतलब अगर r आपका 0 है, r मतलब होता है सहसंबंध के, ठीक है, सहसंबंध को क्या r से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, r से कैलकुलेट किया जाता है, तो r क्या होता है आपका, r अगर 0 है तो सहसंबंध आपका क्या है? अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, ये मान के चलिए जब आपको 0 है, r = 0, तो सहसंबंध क्या होगा आपका? अनिश्चित। ठीक है, और जब क्या हो, जब r आपका क्या हो? धनात्मक में, मतलब पॉजिटिव में हो, ठीक है, तो x और y के मान भी बढ़ रहे होंगे, x और y के मान बढ़ रहे होंगे, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, जब सहसंबंध क्या हो? प्लस में हो, धनात्मक हो, जब सहसंबंध धनात्मक हो तो x y के मान भी बढ़ रहे होंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, x y का मान बढ़ रहा होगा तो r आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, जब दोनों की वैल्यू बढ़ रही है तो जाहिर सी बात, हमने बताया था आपको एक ही स्थिर में जा रहे हो दोनों, तो क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, तो जब x और y दोनों की वैल्यू बढ़ रही होगी तो r आपका ऑलरेडी धनात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या चीज होती है, गणना कैसे करेंगे? देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ठीक है, 0 इंडिकेट कर देते हैं, 0 यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये प्लस में है। ठीक है, तो देखिए अब
0.25 से पहले, -0.25 से पहले जो भी आएगा उसे हम बोलते हैं निम्न ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, और -0.26 से लेकर -0.75 तक क्या होगा, ये बोलेंगे मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, और 0.75 से लेकर -0.99 तक, ठीक है, ये क्या होता है आपका उच्च सहसंबंध, उच्च सहसंबंध। ठीक है, उच्च ऋणात्मक भी आएगा, ठीक है, ऋणात्मक भी है ना, ठीक है, माइनस में है तो ऋणात्मक हो गए। ठीक है, अब प्लस में आ रहे हैं, देखिए अब 0.0 के बाद जो भी संख्या आती है 0.1, ठीक है, तो उससे लेकर 0.25 तक ये होगा आपका निम्न धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, 0.25 से लेकर 0.75 तक आपका क्या होगा, ये मध्यम धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, और 0.75 से लेकर 0.99 तक ये होगा आपका उच्च धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 0.27 का धन वो बताइए, -0.27 का कि सहसंबंध ये कौन सा है, तो कौन सा है, देखिए माइंड दिया है मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, अब फिर पूछा जाए 0.29 का सहसंबंध कौन सा है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, प्लस नहीं लिख रहा, माइनस नहीं लग रहा, तो जब माइनस नहीं लग रहा है तो इसे प्लस माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला होगा मध्यम धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, अब लिखा हुआ है 0.50, तो ये कौन सा होगा, ये होगा उच्च धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ।